अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हमेशा एक नई रेसिपी के साथ सजे। हमारे साथ मौजूद हैं एक नया टैलेंट, नए गेस्ट, नई रेसिपी, जो कि तारुफ तो ये अपना ख़ुद बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ यूसुफ उमर, जो कि मास्टर क्लास से भी पढ़ रहे हैं और इनके बारे में जानेंगे बहुत सारी बातें। कुछ रेसिपी भी पूछते हैं कि आज ही क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी सी। तो उमर आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी क्रेस्टेड हर्ड चिकन। क्रिस्पी क्रेस्टेड हर्ड चिकन। वो बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? अच्छा उमर, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम बातें भी करते रहेंगे, आपसे बहुत सारे टिप्स भी लेंगे, बहुत सारी आपसे आपके बारे में भी बातें करेंगे और रेसिपी में भी हम हाथ चलाते रहेंगे, क्योंकि टाइम कम होता है। आपके बारे में भी जानना है और पूरी हमने आपसे रेसिपी भी लेनी है, ठीक है? अच्छा, रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से बनेगी, पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी रेसिपी की जानने चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। हम इसके लिए चिकन ब्रेस्ट पीस यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें जो इसके ऊपर हम फ्ले के ऊपर रखेंगे, हम रखेंगे स्पिनच। ये रखा हमारे पास स्पिनच, इस तरफ वाला। हम इसके ऊपर एक पीस स्लाइस स्पिनच का रखेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं एक अपनी सावर क्रीम। सावर क्रीम ऐसे बनती है कि हमने जस्ट 180 ml ऑफ डेयरी क्रीम, इसके अंदर हम ऐड करते हैं 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ लेमन जूस। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से विस्क करते हैं। इतना विस्क करते हैं कि ये फ्लफ हो जाए। आफ्टर फ्लफिंग हम इसके अंदर ऐड करते हैं अपनी कैरेट्स, कैप्सिकम। इसको हम काटते हैं, चॉप करेंगे। हम चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है ना, वो हम करते हैं इसको स्मॉल डाइस क्यूबिक शेप के अंदर। और इसके अंदर हम बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर योर चॉइस, यहाँ पे आता है। उसके बाद हम इसको एक क्लिंग फिल्म की मदद से रैप रोल देते हैं। रोल देने से पहले, जब आपने क्लिंग फिल्म से पहले अपना फ्लावर के अंदर उसको डिप करना है। उसके बाद यहाँ एग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एग्स की स्लेरी बनती है, यानी कि ये एग आपके फुल, वो तो जब हम बनाएंगे तो बताते रहेंगे। अभी हमने फिलहाल बताते हैं कि हमने यहाँ पे चिकन ली है और यहाँ पे हमने मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, क्रीम ली है और 2 अंडे हैं हमारे पास और कुछ हमारे पास वेजिटेबल है। और वेजिटेबल में क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं कि शिमला मिर्च है, गाजर है, हमारे पास हरी प्याज है, सलाद पत्ता है और दूसरा क्या है, लेमन, नींबू भी हैं हमारे पास। अब देखते हैं कि रेसिपी हमारी कैसे बनती है, ठीक है? तो हम अपनी रेसिपी भी बनाते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें चिकन का ब्रेस्ट पीस उठाना है। उसको आपने उठाना है अपने पास, अपने कट बोर्ड में, या आपने जिस पे रखना है आपने रखना है। इसको आप करेंगे यहाँ पे अपने हैमराइज। अच्छा यूसुफ, मैं चाहूँगी कि आप इसको इधर लेके आ जाइए। सही, आप करके दिखाइए। अच्छा, मुझे वहाँ से हैमर दे दीजिएगा। और अगर हैमर ना हो तो आप अपना कोई भी चीज़, क्योंकि हम जब घरेलू ख़वातीन जब घर में काम करती हैं तो कुछ के पास हैमर नहीं होता, तो हैमर तो अगर ना हो तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं? कोई भी वज़नदार आपकी चीज़ होगी, जैसे मेरे हाथ में इस वक्त ये थोड़ा सा वज़नदार चमचा है, हम इससे भी हैमराइज़ कर सकते हैं। आप घर में बेलन होगा, आप उससे हैमराइज़ कर लें। आप बेल लेंगे, यानी कि इसको आपने थोड़ा सा फ्लैट करना है ताकि आपको रोल करने में आसानी हो। और रेशे कट कुछ नहीं होता है, रेशे नहीं कट जाए, जस्ट जैसे देखिए हल्का सा यहाँ से आपको ये थोड़ा सा मोटा होगा, यहाँ से पतला होगा, तो एक साइज एक शेप हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा। हैमर का ये फायदा होता है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हैमर से इसकी पिटाई करनी है, ऐसा ही थोड़ी सी इसकी पिटाई होगी, ये लेवल अपना आ जाएगा। तो सिंपल ये होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस इस तरह से। ये आपने अपना रख लिया। जस्ट उसके बाद आपने स्पिनच का लीफ लेना है, अपने हिसाब से आप थोड़ा सा बड़ा लीफ ले लें ताकि आपका ये आराम से। अच्छा, इसी साइज में लेना है? इसी साइज में अपना लीफ लेना है। इसको आप कट कर लेंगे, इसकी डंडी आपकी है, इस पर यूज़ इस्तेमाल करना चाहें कर ले, नहीं करना चाहें साइड में रख दें। नहीं, इसके कबाब बन जाते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती, साइड पे रख दें, तो हम साइड पे रख लेंगे, हम इसके कबाब भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसके लिए। अच्छा, इसके बाद हम लगाएंगे सावर क्रीम। सावर क्रीम हमारे पास रेडी भी रखी है और अनरेडी भी रखी है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को सावर क्रीम बनाते हुए भी दिखाएं। हम लोग बनाते हुए दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक बाउल है, इस बाउल के अंदर हमने अपने पास 180 ml ऑफ डेयरी क्रीम हमने ली है। आप कोई भी अपनी ले सकते हैं, ऑलपर्स, मिल्क पैक, हलीवा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लेमन जूस मौजूद है, यानी कि हमारे पास कटा हुआ लेमन है। हम इसको, लेमन को हम इसके अंदर स्क्वीज़ करेंगे। सही। आफ्टर स्क्वीजिंग हम एक विस्क की मदद से इसको विस्क करेंगे। 1 कप हमने क्रीम ली है और क्रीम 1 कप लेने के बाद हमने उसमें हाफ लेमन
कट करके डालना है? 2 to 3 टीस्पून्स। वो टीस्पून के हिसाब से हमें आइडिया है कि कितना डालते हैं, तो हम उसके साथ में हम डाल सकते 2 हैं। टेबल स्पून 2 हमने लेमन जूस डाला। टेबल नहीं, टीस्पून। उसके बाद हम एक विस्क की मदद से इसको इस हिसाब से इतना विस्क करेंगे कि ये फ्लफ हो जाए। अच्छा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। या तो ये आपकी फ्लफ हो जाएगी आपकी क्रीम। अच्छा यूसुफ, इस डिश को बनाने की ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि ये बहुत आसानी से और बहुत झटपट बन जाती है, और मैक्सिमम इसमें जो टाइम लगता है, अगर आपकी सावर क्रीम रेडी है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी रेडी है, तो मैक्सिमम आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, और अगर रेडी नहीं है तो मैक्सिमम आपको 35 मिनट्स लगेंगे। इसके ऊपर आपको टाइम नहीं लगता है इस पर। ओके, यानी कि जल्दी से हमारी ये जल्दी से बन जाती है, बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और बिल्कुल जब आप आपका फ्रीज दिल कर चाहे सकते तो हैं। आप इसको फ्राई करके आप खा अपनी सकते चाय हैं। के साथ इस्तेमाल बिल्कुल, कीजिए, अपने स्नैक्स बच्चों को के लिए लंच बहुत में अच्छी चीज़ दीजिए। है। बच्चों को लंच में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम पैसे दे देते हैं अपने बच्चों को और कहते हैं कि जाओ बाजार से ले लो, तो हम इसको बना के रख सकते हैं, और जब आपके बच्चे स्कूल जाने लगे तो उसको फ्राई कीजिए और अपने बच्चों को दे दीजिए। ऐसा ही अब आप देखें हल्का सा इसमें फ्लफ आया। जी बिल्कुल आ ये गया। फ्लफ के लिए हमने इसको साइड में कर दिया। अब हम अपनी कट करेंगे वेजीज कटिंग करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। हमारी क्रीम रेडी हो गई है, सावर क्रीम इस वक्त इस कंडीशन में रेडी है। हम अपने हिसाब से एडिशन कर सकते हैं, वेजीज हम डालेंगे तो हमारी ये सावर क्रीम विद वेजीज बन जाएगी। हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम चिकन को यहाँ सिर्फ रख देंगे। अब इसकी वेजी की कटिंग हम कर लेते हैं। कटिंग कर देंगे। अच्छा, इसके लिए हमने एक गाजर ले ली है, पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसको छील लेंगे और उसके बाद देखते हैं कटिंग। अच्छा यूसुफ, ये डिश बनाने के लिए किसने मशवरा दिया, किससे मशवरा लिया? मैंने मशवरा अपने शेफ़ से लिया था, और मेरे जहन में भी ये डिश थी, तो शेफ़ ने मुझे इस पर एग्री किया। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी डिश है और जल्दी बन जाएगी, लोग पसंद करते हैं, तो यही डिश बनाएं। तो क्रेडिट गोज़ टू शेफ़। अच्छा, शेफ़ का नाम नहीं मना है क्या? शेफ़ साद नाम है उनका। नहीं, मना नहीं है, असल में आदत है उनका, हम शेफ़ बुलाते हैं, नाम से बुलाते नहीं, तो दैट्स वाई। नहीं, हमारे नाज़रीन को नहीं पता ना कि कौन से शेफ़ की बात कर रहे हैं। शेफ़ साद नाम है उनका। अच्छा, शेफ़ साद ने आपको मशवरा दिया कि आप जाके ये वाली डिश बनाएं। ऐसे ही तो पूरी डिश उन्हीं से ही सीखी? पूरी डिश उनसे सीखी है ये, पूरी रेसिपी यानी कि पूरी रेसिपी शेफ़ की। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी रेसिपी बना लेते हैं? इसके अलावा मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के, इटालियन भी, मैक्सिकन भी, चाइनीज़ भी, देसी भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी वाली पसंद है? चाइनीज़ पसंद है या मुझे पाकिस्तानी पसंद है? कौन सी वाली रेसिपी पसंद है? मुझे पर्सनली चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है। चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है, तो उसमें एडिशंस आपके पास इतनी सारी होती हैं कि आपका खुद भी दिल करता है कि आप बनाएं वो, तो बनाने में मज़ा आता है। चाइनीज़ बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है जब बनाने में। अच्छा, यानी कि चाइनीज़ पसंद है आपको? बिल्कुल, ऐसे ही। खाने में भी पसंद है और बनाने में भी चाइनीज़ पसंद है। अच्छा, इसकी हम चॉप कटिंग कर लेंगे। वेजीज तो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, अपनी मर्जी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं। कुछ लोग चॉप कर देते हैं, हम इसको स्मॉल क्यूबिक डाइस में कट करेंगे। सही। अगर आपके पास टाइम और कम है, हमने कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बस सिर्फ हमने पालक का पत्ता रखा है और बस उसके अंदर क्रीम लगानी है, उसको रोल कर देना है। ऐसे ही है, कुछ भी नहीं करना आपने इसके अलावा। यहाँ पे देखिए हमने वेजीज। अच्छा, कुकिंग का शौक कहाँ से हुआ? कुकिंग शौक मुझे घर वालों को देख देख के हुआ था। घर वाले बनाते थे, फिर मेरा दिल जब करता था तो फिर हम डांट खाते थे। अम्मी मना कर दी थी किचन में आने से? कहती थी किचन बहुत फैलाता है, और आज भी खाता हूँ मैं, क्योंकि वाकई बहुत फैलाता हूँ। लेकिन आज भी डांट खाते हैं? आज भी खाते हैं हम इस पर, किचन वाकई बहुत फैला देते हैं। लेकिन बाद में जब थोड़ा समेट देते हैं तो फिर मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किचन में चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली रेसिपी कौन सी बनाई? सबसे पहले मैंने रेसिपी बनाई थी अपने घर पे, सिंगर बनकर, और दाल बनाई थी मैंने। कौन सी वाली दाल? मसूर की दाल मैंने बनाई थी। मसूर की दाल। और वो लाइफ में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने हमेशा ऐसे अपनी लाइफ में जब भी बाजार से सामान लाता था, दाल ला के हमेशा मैंने अम्मी के हवाले की थी। कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया था कि बनानी कैसे। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई, और वो फर्स्ट टाइम ही अच्छी बनी, उसके बाद नहीं अच्छी नहीं बनी। अच्छा, एक दफ़ा अच्छी बनी, उसके बाद अच्छी नहीं बनी। फिर आपने उसके बाद पता है क्यों नहीं अच्छी बनी होगी? आपने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। फर्स्ट टाइम जो बनाई होगी वो अम्मी की रेसिपी देख के बनाई होगी। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी अम्मी की रेसिपी से, नेक्स्ट टाइम मैंने बनाई थी अपनी रेसिपी से, वो अपनी रेसिपी से फिर ख़राब हो गई। तो दोबारा बनाने का शौक हुआ? बनाई, छोड़ दी? नहीं, एक और बनाई थी। तो एक आपको मैं बहुत मज़े का वाक़या सुनाऊँ। वो ऐसा हुआ था कि दाल मैंने बना ली थी, दाल चावल मैंने बना के खिलाए थे घर वालों को। तो इत्तेफाक कुछ लोग आए हुए थे खाने, मेहमान आए हुए थे।
तो कुछ को वो दाल लगी कि कुछ लोगों ने वो दाल जापान में खाई, कुछ लोगों ने इटली में खाई। वो दाल ऐसी बनी कि सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुल्क अपने मुल्क के हिसाब से आपने बना दिया। हालांकि उस दाल में मसला सिर्फ इतना सा कि नमक थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा, और कोई मसला नहीं था, तो वो नमक की वजह से वो उस बेचारी दाल को बहुत सारे नाम मिल गए थे। अच्छा, यानी कि नमक अगर 19-20 हो जाए तो नाम चेंज हो जाए। नाम चेंज हो जाते हैं, वो दाल भी बेचारी बहुत बादशाह किस्म की बन जाती है, वो कहीं ना कहीं की पहुंच जाती है। सही। यहाँ पे देखें आपके हमारी वेजीज की कटिंग हो गई। अच्छा, इसमें हमने लिया गाजर, शिमला मिर्च और बस ये दो चीज़ें ये 2 चीज़ें जाएंगी इसमें। बस ये 2 चीज़ें हम डाल देते हैं, क्योंकि हमने क्रीम के अंदर सबसे पहले हमने क्रीम लिया है। क्रीम के अंदर हमने एक लेमन जूस 2 टीस्पून हमने लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद हमें इसमें ये देखें वेजीज ऐड हो रही हैं, जिसमें शिमला मिर्च और गाजर है। अच्छा, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। और अगर जैसे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो अगर मिक्स करने के बाद 10 to 15 मिनट्स अगर इसको हम फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि आपका बैटर स्टेबल रहे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी क्रीम तैयार हो गई है। ये बिल्कुल तैयार आपकी क्रीम है। इसको आप अभी भी पोर कर सकते हैं, इनको फ्रिज में रख दें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि आपका बैटर फ्रिज में कितनी देर के लिए रखनी है? 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपने अर्जेंट बनाना है, ओवरनाइट रखें इज़ द बेस्ट। अच्छा, 10 to 15 मिनट आपने लास्ट में इसको फ्रिज में। गर्मी ऐसी कितनी है ना कि आपकी क्रीम स्टेबल नहीं रह पाएगी गर्मी की वजह से। मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ ताकि आपकी क्रीम इसको हम बाद में फ्रिज में रख लेते हैं। पहले हम इसको बना लेते हैं, ताकि हम ब्रेक में जाएंगे ना तो फिर हम फ्रिज में इसको रख लेंगे। इसको रख देते हैं यहाँ पे। हमारी चिकन थी, हमने अपना स्पिनिश यहाँ दिया था, हमने स्पैचुला दे दीजिएगा, हमने यहाँ रख लिया था। अच्छा, सबसे पहले हमने चिकन का एक पीस लेना है, उसको हैमर की मदद से कोट लेना है, इसकी पिटाई कर लेनी है। उसके बाद हमने एक पालक का पत्ता लेना है, इस पर रखना है। और ये जो हमने क्रीम बनाई थी अपनी क्रीम को एट द एंड ऑफ चिकन हम इसको पोर कर लेंगे। ओके, अपने हिसाब से जो जिस जायके से खाता है उस हिसाब से क्रीम एंड वेजीज अपने पुट कर लें। सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं, कोई किसी पे रिलाई नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, ना नमक, ना काली मिर्चें, ना कुटी मिर्चें, ना पिसी मिर्चें, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ इसमें क्रीम है, नींबू है और वेजिटेबल्स हैं, जो कि शिमला मिर्च और गाजर है। उसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे। आप रोल अपना इसको आराम से, प्यार मोहब्बत वाला काम है ये, इस पर जल्दबाजी करेंगे तो क्रीम आपकी बाहर आ जाएगी। प्यार मोहब्बत वाला काम है, गुस्से में बिल्कुल भी काम नहीं करना। गुस्से में चीज़ ख़राब हो जाती है, और अगर आप तो करनी नहीं है, नहीं करनी। ये आपका रोल बन जाएगा। रोल बनने के बाद आपने अपने इसी बैटर को फ्लावर के अंदर डिप कर देना है। सही। ये आपका फ्लावर रखा हुआ होगा, या फ्लावर आप उठाएं, अपना फ्लावर डिप करें। उसके बाद आप इसको मैदे के अंदर कोट कर लीजिए। कोट करने के बाद हमारे पास बाउल्स में 2 एग्स हैं, यहाँ पे हम अपने एग्स क्रैक कर लेंगे। 2 एग्स को लेके उसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे। आप स्पून फोक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से फेंट लीजिए और फिर मेरे ख्याल से जो हमारी चिकन है उसको ऐड कर इसको कोट कर लेंगे अंदर ऐसे, और फिर क्रम्स आप ऐड कर लेंगे। फिर करने के बाद हम इसमें रखेंगे। बिल्कुल, ये आपकी चिकन है, ये आपने अपनी कोट कर ली फ्लावर में, आपने इसको डिप किया अपने एग्स रेडी के अंदर। अच्छा, ये जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी नहीं? आपकी देखें, अगर आप इसको ओवरनाइट शेप दे के बाद क्लिंग फिल्म में आप इसको रैप करके रखेंगे ना फ्रीज़र या फ्रिज के, जहाँ पे भी, फ्रीज़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वो आपका शेप होल्ड कर लेता है। और जब आपका शेप होल्ड हो जाता है तो फिर वो चीज़ चिकन आपकी खुलती नहीं है। अच्छा, यानी कि हमने इसको ओवरनाइट लाजमी रखना है? लाजमी नहीं है, अगर आपने अर्जेंट जल्दी खाना है तो मैक्सिमम आपका 15 मिनट्स होगा। अगर आपका तेज़ फ्रीज़र है, काम अच्छा करता है, फ्रीज़र में रख लें तो फिर आपका शेप होल्ड हो जाएगा। बिकॉज आप जब उसको अपना टाइट करेंगे उससे रैप के साथ, क्लिंग फिल्म के साथ, तो आपका जो शेप होगा बन जाएगा। ऐसे ही है।
फिर सही है, फिर नहीं खुलेगा। क्लिंग आपको फिल्म नहीं से हम खुलेगा। रैप करेंगे तो नहीं खुलेगा इसको। ये आपका रोल तैयार है। ये रोल तैयार है हमारा। और हमने यहाँ प्लेट में क्लिंग रख फिल्म लिया में अभी इसको। रखना है इसको। जी क्लिंग फिल्म उसको अपना रैप कर लेंगे सही। जस्ट। उसको जी कल फ्रीज़र में जाएगा अपने शेप होल्ड के अभी लिए। हम इसको क्लिंग इस तरह फिल्म के में हम और करते बना हैं, लेते हैं। और फिर जब तक कि इंशाल्लाह हम मिलते हैं। इसमें और बनाते हैं, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रज़वी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने जो रोल बनाया था वो आपको बनाते हुए भी दिखाते हैं कि किस तरह से हमने क्लिंग फिल्म से इसको रैप करना है। यहाँ पे हमने क्लिंग फिल्म लेनी है। ये इस तरह से हमने क्लिंग फिल्म लेके इसको रैप कर देना है। और रैप करने के बाद कम से कम हमें 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी रखना है, ताकि इसका शेप ख़राब ना हो। इसको टाइट करना है। टाइट करके ये यूसुफ, होल्ड आप होगा। अपनी ज़बान से खुद बताइए कि इसको किस तरह से रखना है। जिस तरह हम इसको क्योंकि आपकी रेसिपी है। जिस तरह एक टॉफ़ी होती है ना, टॉफ़ी टाइप आपने अगर एक्लेयर्स खाई हो टॉफ़ी, जिस तरह बिल्कुल। उसका रैपर होता है, इस तरह कितना टाइटली बंद होता है ना, और उसका शेप भी मेंटेन होता है। आपने थोड़ा सा क्लिंग फिल्म लेना है, उसके बिल्कुल टॉप एंड पे आपने अपना चिकन का पीस रखना है तो आपने रोल करके रखा था उसको। उसके बाद आपने अपनी क्लिंग फिल्म कट कर लेनी है और उसको टाइट अंदाज में टाइट से फोल्ड बंद करना है, करके हम just इसको like फ्रिज a में toffee रखते हैं। style। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रज़वी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी चिकन एकदम रेडी हो चुकी है। अब बस उसको फ्राई करना है। तो यूसुफ से पूछते हैं, यूसुफ क्या इरादा है, फ्राई कर लें? कर लेते हैं मेरे ख्याल से। कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इसका। अच्छा, सबसे पहले हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, कि हमने ब्रेक में ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा, यूसुफ से कुछ सवाल भी पूछते हैं। यूसुफ, आप मुझे बताएं कि चिकन को जूसी और नर्म बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नरम करने के लिए ये है कि सख्त तब होगी जब आप फ्रीज़र में रखेंगे अपनी चिकन को, और जूसी बनाने के लिए ऐसी है कि आप चिकन में अपनी करते हैं मेरिनेशंस आपकी ऐसी हैं कि आपकी फ्लेवर वाइज टेंडरफुल जूसफुल इस तरह होती है। आप अपनी कोई भी सॉस कोई भी मैरिनेशन जितनी देर तक लगा के रखेंगे उतनी आपकी चिकन नरम और उतनी जूसी आपकी रहेगी। क्योंकि अक्सर हमें लोग कमेंट्स करके कह रहे होते हैं कि हमारी चिकन जो है बहुत हार्ड हो जाती है, वो तोड़ते रहो और वो टूटती नहीं है। सही है। और इसका यही वजह है कि हम चिकन की मैरिनेशन जो है वो कम टाइम के लिए करते हैं। तो जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप चिकन की मैरिनेशन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी चिकन जो है वो नर्म, मुलायम और जूसी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने 2 बना लिए थे, और सबसे पहले हमने एक चिकन का पीस लिया, उसको हैमर की मदद से कोट लिया है, और उसके बाद हमने उसमें पालक रखी है, और क्रीम जो हमने बनाई थी, सॉस क्रीम वो बनाई थी, वो उसमें रख ली। उसके बाद उसका रोल बना लिया। तो रोल बनाने के बाद सबसे पहले हमने मैदे से कोट करना है, मैदे से कोट करने के बाद अंडे से कोट करना है, अंडे से कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करना क्रम्स में कोट करना है। उसके बाद उसका रोल बनाना है क्लीन फिल्म में रैप करके। अच्छा यूसुफ, क्लीन फिल्म में रैप करना ज़रूरी है क्या? शेप होल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। शेप होल्ड ही नहीं होगा तो आपका ये जो देखें इतना गोल शेप जो आया है, ये बगैर क्लीन फिल्म के अगर आप क्लीन फिल्म में रैप नहीं करेंगे तो जब आप उसको फ्रिज में या फ्रीजर में रखेंगे तो वो खुल जाएगी, और जब वो खुल जाएगी तो उसका अच्छा सा शेप नहीं आएगा। जब अच्छा सा शेप नहीं आएगा तो जब आप उसको फ्राई करेंगे तो आपने क्रीम जो लगाई है वो सारी निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको क्लीन फिल्म में रैप कर दिया है, और ऑयल हमारा जब तक कि गर्म हो रहा है, हम यूसुफ से पूछते हैं, यूसुफ क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आपने डिश बनाई हो और वो ख़राब हो गई हो? उस डिश से आपने क्या सीखा? ऐसी तो मैंने बहुत सारी डिशें बनाई थी जो ख़राब हो गई, लेकिन एक ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस अनोखा होता वाक़या हुआ था। एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं, तो उससे क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा था उससे। तो वो क्या ऐसा सीखा, कुछ हमारे सीखा था नाज़रीन के कि साथ शेयर कीजिए। मेरे घर पे कोई था नहीं उस वक्त, मैं अकेले ही था। तो मैंने सोचा कुकिंग कर लेते हैं। किचन में चले गए, सब कुछ बेहतरीन अंदाज से बना लिया। बिरयानी बनाने का सोचा था,
सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बन गया ना। चावल भी अच्छे बॉयल हो गए, चावल का जो सालन वगैरह बनता है बिरयानी का वो सब कुछ बन गया। दम देने का टाइम आया, सब कुछ हो गया, केवड़ा वाटर ईच एंड एवरीथिंग डल गई। जब फूड कलर का टाइम आया, फूड कलर डलता है, सब कुछ डाल दिया हमने, सब कुछ डाल दिया। फूड क्या कलर चीज का थी? टाइम आया, येलो कलर का डलता है, मैंने पर्पल डाल दिया। वाओ, यानी कि पर्पल बिरयानी आपने मैंने अपने उस घर दिन वालों को पर्पल खिलाई। बिरयानी खिलाई थी अपने घर वालों को। तो वो कैसी बनी? वैसे टेस्ट टेस्ट वाइज में तो बहुत अच्छी अच्छा होगी, था, वो कलर लेकिन शक्ल वाइज बहुत बुरी बनी यानी थी। कि पर्पल बिरयानी जो है वो आपने इजाद कर दी। मेरी ही जाती हो। सही। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया या नहीं। पर्पल बिरयानी के साथ हम आपसे भी सीखेंगे, बिल्कुल कलर सिखाएंगे। चेंज करेंगे अपनी बिरयानी का। यहाँ पे देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे। अच्छा, लो फ्लेम में लो पकाएंगे। फ्लेम अच्छा, में, लो ताकि फ्लेम चिकन में खुल ना पकाने जाए का हमारी। क्या है? वो ये है कि क्यों हमारी पकाएंगे? चिकन खुल ना जाए। इफ अगर चिकन खुल गई तो फायदा कोई नहीं होगा, वो आपका जो सारा अंदर का बैटर है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, हम इसको लो फ्लेम में बनाएंगे यूं भी क्योंकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। गल जाएगी। ऐसा नहीं तेज फ्लेम आपकी हाई वो फ्लेम तेज होगी आंच पे आप तो करेंगे कलर तो तो बहुत प्यारा सा कलर आ आपका जाएगा, अच्छा आ जाए, अंदर से गोल्डन कच्ची रह क्रस्ट है, जाएगी कच्ची रह और फिर आप जाएगी। कहेंगे कि कच्ची कच्ची सी हमें चिकन खिला दी। अच्छा, यहाँ पे इसको आप ऑयल ऊपर डालते रहेंगे, देख रहे होंगे आप कि किस तरह से हम इसको ऑयल डाल रहे हैं। अच्छा यूसुफ, आगे का क्या प्लान है? शेफ बनने के बाद, डिग्री लेने के बाद क्या इरादा है? यही प्लान है कि इंशाल्लाह आफ्टर द एक्सपीरियंस अपना एक इंशाल्लाह रेस्टोरेंट खोलना है। इंशाल्लाह। और तो एक के बाद रेस्टोरेंट का डिग्री रेस्टोरेंट्स नाम खोलना वगैरह है। सोच लिया या अभी सोचा नहीं है? इन ये प्रोसेस है, सरप्राइज है। सरप्राइज के ये लिए इन प्रोसेस सरप्राइज है। है। अच्छा, नाम वगैरह भी सोच लिया है, लेकिन हमारे नाज़रीन को अभी आप सरप्राइज सरप्राइज करेंगे देंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर ले लेंगे ब्राउन क्रस्ट इसका, कलर ताकि लेंगे। अच्छा सा प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए। यस। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, सही। इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसको लो फ्लेम में बनाना है। अच्छा यूसुफ, मैं चाहूँगी कि ये रेसिपी जो है वो एक दफ़ा आप हमारे नाज़रीन के साथ रिपीट कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले आपने अपनी चिकन ले लेनी है। चिकन के ब्रेस्ट पीस आपका पूरा फ्ले आता है, इतना बड़ा साइज़ का होता है। आपने सबसे पहले उसको बीच में से कट करना है। बीच में से कट करेंगे आपके पास एक ब्रेस्ट का 2 ब्रेस्ट हो जाएंगे, हाफ हाफ फ्ले बन जाएगी। एक फ्ले को आपने बीच में से कट करना है, जस्ट लाइक कि थोड़ा पतला टाइप हो जाए ना। उसके बाद आपने उसको अपने पास एक सेपरेट जगह पे रख के हेमराइज करना है, ताकि आपका एक लेवल शेप पे आ जाए, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा ना हो, एक ही लेवल है। एक ही लेवल पे आपका शेप आ जाए। नंबर सेकंड, उसके बाद आपके घर पे पालक होगा या एक्स्ट्रा आप कोई भी उस पर वेजीज रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज पालक यूज़ किया। स्पिनिच आपने रखा, उसके बाद आपके अपने ऊपर उसके फिलिंग लगानी है। फिलिंग आप अपने हिसाब से सॉस की भी लगा सकते हैं, आप केचप भी लगा सकते हैं, मायो भी लगा सकते हैं। मैंने आज यहाँ लगाई सावर क्रीम। सावर क्रीम ऐसे बनती है आपने अपनी कोई भी डेयरी क्रीम ले ली, डेयरी क्रीम के अंदर 180 ml ऑफ क्रीम, उसके अंदर आपने 2 से 3 टीस्पून आपने लेमन जूस अपने ऐड करके उसको अच्छे से विस्क करना है। हैंड विस्क से करेंगे बहुत अच्छी बनेगी। आप उसका एग बीटर फला, आप बहुत सारी आपके पास इक्विपमेंट है जिससे आप अपना बीट कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से बीट करें। आफ्टर बीटिंग आपका जो क्रीम है वो फ्लफ़ हो जाएगा, फ्लफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आज इसमें वेजिस ऐड की थी। वेजिस मैंने कैरेट ऐड की और कैप्सिकम ऐड किया। उसको मैंने स्मॉल डाइस क्यूब में कट कर लिया था, मैंने उसको ऐड कर दिया। आप इसके अंदर अपनी वेजिस को चॉप भी कर सकते हैं। कट आफ्टर कटिंग वेजिस आपने इसको क्रीम में डाला और अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने उसके एक किसी भी स्पैचुला की मदद से अपने जो स्पिनिच आपने रखा था चिकन के ऊपर, आपने अपने उसके ऊपर रख लिया और उसको आपने फोल्ड कर दिया अपने चिकन के पीस को। चिकन के पीस को फोल्ड करने के बाद आपने सबसे पहले उसको फ्लावर में डिप करना है। फ्लावर में डिप करने के बाद आपने उसको एग्स रेडी होती है ना, यानी कि आपने अपने एग्स लिए, उसको क्रैक किया, उसको अच्छे से फेंटा, आपके एग्स रेडी तैयार है। आपने उसमें डिप करना है। उसके बाद आपने अपना ब्रेड क्रम आपके होते हैं, ब्रेड क्रम के अंदर आपने उसको अच्छे से कोट कर लेना है कि आपका कोई भी लिक्विड आइटम जो आपका होगा उसके अंदर आपका बाहर ना आए। उसके बाद आपने अपना क्लिंग फिल्म की मदद से अच्छे से आपने उसको रोल दे देना है। रोल देने के बाद आप जब रोल दे देंगे उसको, तो टाइटली टॉफ़ी स्टाइल में आपको उसको रैप कर देना है कि आपका वो हो जाए, इसका शेप होल्ड कर लेगा। जब शेप होल्ड कर लेगा तो आप अपना उसको फ्रीज़र में रख दें। मैक्सिमम हाफ एन आवर इज़ द बेस्ट, बट ओवरनाइट इज़ द मोर बेस्ट, बिकॉज ओवरनाइट होगा तो शेप उसका बेहतरीन किस्म का होल्ड कर लेगा। होल्ड करने के बाद अपना आप उसको बाहर निकालें, एक कढ़ाई लें, अपना ऑयल गर्म करें और अपना फिर आप उसको वो करें, फ्राई कर लें। देखिए इस तरह गोल्डन क्रस्ट कलर आता है। डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, जस्ट अपॉन यू।
ये आप पे डिपेंड करता आप पे है, डिपेंड आप करता है, आपको चाहे जो तो अच्छा डीप अच्छा फ्राई लगता कर है। लीजिए, आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। ये इस तरह का अच्छा बहुत यूसुफ, मैं प्यारा आपसे कलर आता है पूछना इसका। चाहूँगी कि अगर किसी का अंडा खाने का दिल नहीं चाहता, एग्स किसी को नहीं पसंद, तो अगर हम अपनी रेसिपी में एग्स यूज़ ना करें तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा देखिए हल नहीं है, क्योंकि एग्स आपका है कि आपका कंबाइनिंग अच्छे से दे देते हैं। एक आपको टेस्ट नहीं आता इस पे, आपको जस्ट क्योंकि आप जो कुछ अपना लोगों को ब्रेड क्रम्ब एलर्जी डाल होती देते है हैं, कि स्किप कर एग सकते नहीं हैं, नो पसंद। मैटर। जब आप ना उस पर कर देंगे अपना क्लिंग फिल्म से आप उसको रैप कर देंगे तो नो मैटर, आपका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है इसमें। कोई इतना लेकिन बड़ा एग इशू करते हैं तो कंबाइन अच्छा हो जाता है। ओके, अब देखें आप इसमें कि कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है, और अब मेरे ख्याल से इसकी कटिंग होगी। इसकी इसको कटिंग नहीं ठंडा होगी, करेंगे। इसको ठंडा करने हम थोड़े साइड में रखते हैं, इसे हम प्लेटेंगे इतने रेडी कर अच्छा, देंगे। जब तक कि इसकी ये ठंडा हो रहा है, और हम यूसुफ से पूछते हैं, यूसुफ कोई ऐसा सबक जो आप हमारे नाजरीन को शेयर करना चाहें? सबक ऐसा है कि कहीं पे भी किसी भी मौके पे आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको पीछे से आपके लोग जो होते हैं सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और पीछे से आपको दूसरे लफ्ज़ों में एक उर्दू में बहुत अच्छा छुरी कहा मारना, जाता है कि छुरी मार देते हैं ना पीछे से, जो वो भी बहुत ज़्यादा आपको लोग आपकी ज़िंदगी में मिल जाते हैं इस तरह के। यानी कि ऐसे यूसुफ को लोग बहुत से मिले बहुत सारे जब ये मिले इतना हैं, सख्त बहुत जो सब है कुछ है, वो सबक दिया है। ऐसे ही क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह पे तो बहुत मीठे होते हैं, मुंह पे जैसे बहुत हमारे अच्छे ही होते हैं अपने और हैं, हमारे अपने पीठ अजीजों से पीछे भी ज्यादा अजीज हैं। ऐसे ही और जितनी बड़ी छुरी उनके पीछे रखी हुई होती है, वो जब लगती है तभी पता चलता बहुत है। ज़ोर से लगती है वो फिर बहुत जोर से लगती है, क्योंकि वो भरोसा जो होता है वो वो टूट टूट जाता है। जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बाद में होगी, पहले हम इस पे सैलेड लीव्स हमारे पास हम रखे लेते हुए हैं। हैं जब तक कि एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मैं, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारी रेसिपी तो मुझे बिल्कुल रेडी लग रही है। अब यूसुफ से पूछते हैं, यूसुफ क्या इरादा है कि अभी तक हमारी रेसिपी रेडी नहीं हुई? बिल्कुल रेडी है, जस्ट प्लेटिंग करनी है। जस्ट प्लेटिंग करनी है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी लग रही है। बस जल्दी से हमारा शो ख़त्म होता है, फिर आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि कैसी बनी है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लग रही है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले एक सलाद पत्ता ले लेना। एक सलाद पत्ता ले लें या दो ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। जस्ट फॉर हम इसको प्लेटिंग यूज़ करेंगे, ईटेबल है। हम अपनी प्लेटिंग में सारी वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो ईटेबल होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम विदाउट ईटेबल चीज़ें रखेंगे तो लोग पसंद नहीं करते उसको। वो कहते हैं कि ईटेबल लोग चीज़ें पसंद हैं नहीं करते, तो और ईटेबल कुछ ही हमारे खाना जो चाहिए। बच्चे हैं वो अगर हम ईटेबल छोड़ चीज़ें देते नहीं हैं। रखते तो वो खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्लेट में eatable ईटेबल रखते हैं। चीज़ें ही रखें। यहाँ पे ये हमने इसको रख दिया है। ये हमने रख दिया। अब उसके ऊपर हम इसकी गार्निशिंग के लिए हमने अब इसकी हम कैप्सिकम गार्निशिंग कटिंग कर ली करते थी, हैं, कैरेट कट जिसमें कर ली हमने थी, और हमने हरी प्याज को कट कर लिया था। हमने इसको डाइस में कट किया था। हम इसको जस्ट फॉर स्प्रिंकल कर देंगे साइड्स पे इसकी। कैरेट को स्प्रिंकल कर लेंगे, यानी कि कलर देंगे। कलरफुल सा, जस्ट फॉर कलर है ये। उसके बाद हम अपनी वेजीज को कट कर लेंगे इस पर। अच्छा, इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ भी आप खा सकते हैं, और जो आपने सावर क्रीम बनाई थी आप उसको भी साइड में साइड सर्व करके दे भी रख सकते सकते हैं। हैं। हमने सावर क्रीम अंदर रख दी थी, हम बाहर भी रख सकते हैं। नो मैटर, आप अंदर रखें बाहर रखें, इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इसकी कटिंग अब कर इसकी लेंगे। कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल। अब इसकी हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप अंदर से देखते हैं। ये देखिए, इसके सावर क्रीम आ रही है आपको, जूसी टेंडर फुल जी, सावर क्रीम इसकी बाहर इस तरह आएगी आपके पास। आपका स्पिनिच के बाहर आ जाएगा। वाह वाह, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। नाज़रीन, अब आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे आज के गेस्ट कैसे लगे, और आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें, और देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।